जानकारी नहीं है। हमें ये बात समझनी होगी, लड़ेंगे नहीं तो मारे। उत्तराखंड के लोगों का ये आक्रोश अपने हक की लड़ाई के लिए है, हक जल, जंगल और जमीन का। सड़कों पर उतरे ये हजारों प्रदर्शनकारी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनका हक दिया जाए। हाथ में बैनर लिए ये महिलाएं भी अपने हक की आवाज बुलंद कर रही हैं। बैनर पर लिखा है, उत्तराखंड की एक ही आवाज, हमें चाहिए मूल निवास। लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है और आगे इसी वाली पीढ़ी का भविष्य अपने ही प्रदेश में सुरक्षित रहेगा। ये आंदोलन है। जन आक्रोश की ये तस्वीरें हल्द्वानी जिले से सामने आई है, जहां उत्तराखंड के मूल निवासियों ने अपने हक की लड़ाई को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने भू कानून समेत अपनी तमाम बड़ी मांगों को लेकर मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। ये सभी प्रदर्शनकारी बुद्ध पार्क में जुटे और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया। मूल निवास, भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले इस बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस महारैली को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन मिला। बुद्ध पार्क में जुटे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड को राज्य बने 23 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य के मूल निवासियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। और पूरे उत्तराखंड से लोग जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर समर्थन करने आए, क्योंकि उन्हें पता है कि कल के दिन उनके आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी उनसे सवाल पूछेगी कि आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है। हम भी सवाल पूछते हैं। अगर हम कभी किसी जमीन जायदाद वाले को हल्द्वानी में देखते हैं, हम कहते हैं हमारे बाप दादा ने क्या किया, हमारे को छोड़ा, पूरे जीवन भर की कमाई लगा के हम लोग एक जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं, उसमें भी लोन लेके हम घर बना रहे हैं, तो क्या हमारे पास है? कल के दिन आज हम लोग हल्द्वानी में जमीन लेने के लिए तरस रहे हैं, कल के दिन हम सभी लोग उत्तराखंड में जमीन लेने को तरसेंगे। प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने की मांग की। साथ ही इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने की मांग रखी। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं के साथ सामाजिक संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन हमारी पूंजी है, लेकिन इस पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर रखा है। इन लोगों ने हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक मजबूत भू कानून लागू करने की मांग की। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदेश में लंबे समय से भू कानून की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कानून लागू नहीं हो पाया है। नियमों की अनदेखी कर बाहरी राज्यों के लोग यहां औने पौने दाम में जमीनें खरीदकर उसमें होटल और रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं। जमीन का मालिक या तो राज्य से पलायन कर रहा है या फिर अपनी ही जमीन पर मजदूर के रूप में काम कर रहा है। हम उत्तराखंडियों का है, ये सबका अधिकार है, ये सारे देश में लागू है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? हम किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करते हैं, हम सिर्फ उत्तराखंडी हैं, इसलिए एक होके आए हैं, एक होने आए हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि आप भी एक होइए उत्तराखंड के। हम किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पहले उत्तराखंडी हैं हम लोग। पहले सबसे पहले हमारा उत्तराखंड है। अगर हम उत्तराखंड ही नहीं बचेंगे तो राजनीतिक पार्टी रोटियां कैसे सेकेंगी? सीधी बात है कि पहले हमारा उत्तराखंड, उसके बाद पार्टियां। हम चाहे कोई भी किसी पार्टी को अगर वो अपना सपोर्ट करता है तो अलग बात है, लेकिन हम उत्तराखंडी हैं, हमें मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए, हिमाचल की तर्ज पे चाहिए। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप भी जुड़िए, हमारे साथ सपोर्ट कीजिए। हालांकि धामी सरकार उत्तराखंड में भू कानून को लेकर प्रतिबद्ध है। 2023 में साल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा था कि भू कानून के लिए कमेटी बनाकर बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए
और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। सरकार ने भू कानून के लिए प्रारूप समिति का गठन किया है। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि समिति द्वारा रिपोर्ट दिए जाने तक या फिर अगले आदेश तक किसी प्रकार से बाहरी व्यक्ति को जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। समिति द्वारा विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझाव के आधार पर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस आंदोलन को लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई थी, उसी तरह अब भू कानून मूल निवास नियम को लागू करने के लिए युवा आगे आया है। एक तरफ धामी सरकार कमेटी बनाकर तेजी से भू कानून का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, तो वहीं इस कानून की मांग को लेकर अब उत्तराखंड के मूल निवासियों का आंदोलन भी तेज हो रहा है। भू कानून को लेकर उत्तराखंड में बढ़ रहा आंदोलन आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा। धामी सरकार को भी इस बात का एहसास है और यही वजह है कि धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में ठोस भू कानून लाने की तैयारियों में जुटी हुई है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।